हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल भाजपा के चीफ स्पोक्स पर्सन और साथ ही में राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य जी। उनसे जानते हैं आज उन्होंने शपथ ली है, क्या एजेंडा है उनका भविष्य में। सर, आप किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों में राज्यसभा के प्लेटफॉर्म को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? देखिए, हमारा लक्ष्य एक ही है, विकसित भारत, एक स्टेबल इकोनॉमी। हम लोग चाहते हैं अगले 10 साल के अंदर यूरोप की कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में डॉलर से नहीं, यूरो से नहीं, पाउंड से नहीं, एक रुपी लेकर एक इंडियन स्टूडेंट मार्केटिंग करेगा। यही हमारा लक्ष्य है। और भारत जहाँ देश है, ये वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र लेकर आज का दुनिया जो है, एक खून का होली खेलना बंद हो जाए और पश्चिम बंगाल के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने का नाते हमारा लक्ष्य एक ही है, जो सारा देश में ये जो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का बातें होते हैं, जिस बात कर ममता जी सत्ता में आ रहे थे 2011 में, आज उसी के खिलाफ उसका आवाज़ उठ रहा है, ये सारे व्यवस्था समाप्त हो जाए। यही हमारा लक्ष्य है। जो राज्य में चुनौतियां रही हैं उनको आप केंद्र में आकर राज्यसभा के माध्यम से उठाना चाहेंगे। ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो आप सेतु का काम करते हुए केंद्र से वहां तक ले जाएंगे सर? देखिए, सो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज कंसर्न, हमारा पश्चिम बंगाल पीछे है। दूसरा चीज ये है, जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो समन्वय होना चाहिए केंद्र और राज्य के साथ, वो नहीं हो रहा है। देयर इज अ कॉन्फ्रंटेशन। ये पॉलिटिक्स तो बंद होना चाहिए पश्चिम बंगाल के आने वाले कल के लिए। पश्चिम बंगाल किसी जमाने में हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे नंबर पे थे। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बारे है, तो सारे के सारे जगह पर हम लोग अभी बहुत सारे पीछे चले गए। कभी 60 लाख के ऊपर माइग्रेंट लेबर आज पश्चिम बंगाल में है। आज बेंगलुरु शहर में सेकंड स्पीकिंग लैंग्वेज इज बंगाली। 14,60,000 लड़का लड़की जो शिक्षित है वह काम कर रहे हैं। एंड फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन। पश्चिम बंगाल से बाहर निवेश हो रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा टोपोग्राफिकल एडवांटेज होने का बावजूद भी आज उतना सारे निवेश बंगाल में नहीं हो रहा है। ये वो चिंता का विषय है। और देखिए, दूसरा चीज़ है, इकोनॉमी तो बढ़ रहा है। इकोनॉमी का साथ साथ जितना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना है, ये तो एक वो नहीं हो रहा है। इट्स एन इंटरनेशनल चैलेंज। तो इसमें सभी लोग काम करें, सभी लोग को इसका ऊपर बहस करना चाहिए। बंगाल का और पूरा देश का स्थिति में कैसे इसका कोई समाधान सूत्र निकल जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे राज्यसभा में। सर, ब्रेन की बात की जाए तो जो पश्चिम बंगाल का ब्रेन स्टूडेंट्स के मामले में बताते हैं वो शार्पेस्ट बताया जाता है। ऐसे उस ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना, इसको लेके आप कैसे सोचते हैं सर? बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई हैव सेंस्ड, किसी भी हालत से लोकतंत्र की माध्यम से ही पहले पश्चिम बंगाल में का जो सरकार है, ये सरकार को निकाल देना चाहिए। लोकतंत्र के हिसाब से किसी 356 इम्पोज करके, ऐसा बात नहीं है। इसका कारण ही है, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज राइट टू डिसेंट। अब जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, वो इसको ऊपर विश्वास नहीं करते। कोई भी आलोचना लेने के लिए तैयार है, कोई भी विरोध को स्पर्श करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसा स्थिति में क्या करना चाहिए? जिसका लोकतंत्र के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, जिसको इस फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन महामहिम राज्यपाल है, उसका ऊपर भी गंदा शब्द बोल देते हैं, जो देश की प्रधानमंत्री को तू बोलकर संबोधित करते हैं और उसका रस्सी लगाकर, कोमर में रस्सी बांधकर उसको खींचने का बात करते हैं, जो देश की गृह मंत्री के ऊपर अपशब्द का व्यवहार करते हैं, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अंत में सर, जो जिस इतिहास का हिस्सा आप हो गए हैं, आप वर्तमान में आप राज्यसभा सांसद के तौर पे इस नई इमारत में शामिल हुए हैं, इसकी भव्यता को आप कैसे देखते हैं कि आने वाले भविष्य में ये एक इम्पोर्टेंट काम करेगी सर? देखिए, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सब जगह एक है, सबका अलग अलग मर्यादा तो है ही, लेकिन एक
राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए, चाहे वो संसद में हो या विधानसभा में हो या नुक्कड़ पे हो या यूनिवर्सिटी कैंपस में हो या चाय की दुकान पर हो, उसका जो भावनाओं है, उसका जो विश्वास है, उसका पार्टी का जो एजेंडा है, उसको उतारना और उसके लिए जनता का साथ इंटरेक्ट करना, सही से रेसिप्रोकेट करना, यही हम लोगों का काम है। और हम पिछले 40 साल से ही काम कर रहा हूँ। हम थोड़े दिन के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा का सदस्य बना। भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारे सांगठनिक दायित्व मैंने निभाया। बहुत सारे प्रधानमंत्री को बहुत नज़दीक से देखा, उसका साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला। और देश में जिधर जिधर बांग्ला भाषा भाषी है, तो 80 के दशक के अंत लगने से बनाए लेट 80 से लेकर आज तक हम सभी जगह जाते हैं। चुनाव का समय देश भर में काफ़ी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आम जनता, एकेडमिशियन, मैं थिएटर का बहुत शौकीन है, जो थिएटर एक्टिविस्ट है, उसका साथ भी बातचीत करना, जो लिटरेचर का फील्ड में है उसका साथ संपर्क बैठाना, ये काम तो मैं बहुत दिन से करते आए हूँ। और आज संसद के सदस्य बन गए, राज्यसभा का सदस्य होने का नाते एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस पे तो हम विश्वास नहीं करते। एंड ऑफ द डे आई एम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आज से 6 साल का बाद हम नहीं रहेंगे इधर, लेकिन हमारा जो विचार है, हमारा जो विचार परिवार का जो विश्वास है, और हमारा जो मेरा कोई व्यक्तिगत सत्ता जो अभी मेरा आइडियोलॉजी का साथ संपूर्ण विलीन हो चुका है, वो तो जीवित रहेगा। और उसके लिए आने वाले दिन में हम काम करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे समीक भट्टाचार्य जी, जिन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया, आने वाले दिनों में कैसे वो राज्यसभा के मंच को अपने विचारों और राज्य के स्तर को सुधारने के लिए करेंगे। संसद टीवी के लिए अजेंद्र कुमार के साथ सुनील कुमार।